गुड इवनिंग, राम राम। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 का अंतिम पेपर लास्ट शिफ्ट की आंसर की आपके सामने उपलब्ध है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की। तो इसका सही आंसर है श्रीषा बांतला, ऑप्शन ए राइट है इसमें। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो अर्जुनलाल जाट नौकायान है, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक है, अपूर्वी चंदेला निशानेबाज है, अवनी लखेरा है जो भारोत्तोलन से नहीं है, वो शूटिंग से है, जो पिछली शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तीसरा है पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी। तो पोपाबाई की पोल जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 4 है किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। तो तेज कवि जैसलमेरी, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, जिन्होंने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। प्रश्न 5 है किस लोक नृत्य में डपली, घुरालियों, खंजरी और पूंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 4 वाद्य यंत्र इनका एक साथ किसमें, तो ये है कालबेलिया। आपका कालबेलिया नृत्य में डपली, घुरालियों, खंजरी और पूंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि पूरी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन, यह परियोजना पूरी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है, सही है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, यह भी सही है। नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, यह भी सही है। चौथा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। यह भी राजस्थान की एक परियोजना है, राष्ट्रीय परियोजना, इसको नहीं घोषित किया गया है। तो इसमें आपके 1, 2 और 3 कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। प्रश्न 7 है कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। 10,000 धुआरों वाली घाटी है जो है कटमई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न 8 है निम्नलिखित में से सुमिलित मंदिर स्थान नहीं है। तो इसमें सीधा सा दिखता है कि त्रिपुरा सुंदरी माता बांसवाड़ा में है, यह तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है। बाकी विभीषण मंदिर केथुन कोटा में है, सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालोर में है, सिरे मंदिर जालोर में है। तो त्रिपुरा सुंदरी जिसे ततैया माता कहते हैं वो बाड़मेर में नहीं है, बांसवाड़ा में। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। 9 है बीकानेर जैसलमेर चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है। तो ये ऑप्शन सी अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। अगला है कि सियाल, सीमा और निफे क्या है। तो सियाल, सीमा और निफे पृथ्वी की परतें हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। तो इसमें मोरखा आभूषण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मोरखा आभूषण ऊंट का आभूषण है, महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। 12वां है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय पार्क है, दूसरी तरफ स्थान है। तो इसमें आप अगर एक को पकड़िए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान 1 नंबर है जो असम में है, तो 1 नंबर है जो असम में है, तो 1 में सी, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है पहले में सी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। अगला है ग्रासीय जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो ग्रासीय जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। 13वें में आपका डी राइट आंसर है, पटेल। 14वां है राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अकृषि क्षेत्र 8.10 नहीं है, अकृषि क्षेत्र 8.10% नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें आपके कथन तीनों सही है। पोटावार पठार पाकिस्तान में स्थित है, पेटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है, तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही। 16 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल देश से सही सम्मिलित है। तो इसमें आपका आटाकामा है जो चिली में है, बाकी सब अलग अलग है। तो सही आंसर हो जाएगा डी इसका, आटाकामा चिल्ली। अगला है अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा है। तो मुल्क का मीठा ठग कहा था शंकरदान सामोर ने, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं। तो निमाड़ी रागड़ी मालवी की उपबोलियां है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 19वां है
केसरिया जी का मेला कहाँ पड़ता है? तो केसरिया जी का मेला धुलेव में पड़ता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सम्मिलित है? तो सही सम्मिलित महान सीमा ब्रंश सतूर बूंदी। पहला ही आपका आंसर राइट है, ऑप्शन ए महान सीमा ब्रंश संदूर बूंदी। प्रश्न संख्या 21 है, दीर्घ ज्वार आते हैं। तो दीर्घ ज्वार सबको पता है पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को ही आते हैं जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तो दीर्घ ज्वार आते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को। अगला है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक है। तो भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री जी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। 23वां है, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो ये रामदेव जी के मेले में रामदेव जी का यशोगान में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तेरहताली में रामदेव जी। अगला है, कौन सा आभूषण सुमिलित नहीं है? तो देखिए, मुंदरी यहाँ उंगली में पहना जाता है, टड्डा बाजू में पहना जाता है, नेवरी पैर में पहना जाता है, पर रमजोल है वो कमर पर नहीं पहन के पैरों में पहनी जाती है। तो ऑप्शन सी इसमें सुमिलित नहीं है, तो सी राइट हो जाएगा 24वें में। 25वां, मुंशी रानी की छतरी सबको पता है, अलवर में है मुंशी रानी की छतरी। 26वां प्रश्न है कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो पेट्रोलियम उत्पादन 14 जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें आपके केजरली आंदोलन अमृता देवी, चिपको आंदोलन से गोरा देवी, अपिको आंदोलन कर्नाटक, तो इसमें आपके तीनों सम्मिलित है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। कब तक है? तो ये 2030 तक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 48वां है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 30वां है, निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? जैसलमेर डेजर्ट पार्क के तर्ज पर जयपुर में पहला डेजर्ट पार्क किशन बाग को बनाया जा रहा है। तो 30वें में ए हो जाएगा, किशन बाग राइट। 31वां है, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। तो ये आपके रोहिल सीकर में पाए गए हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पुष्कर झील कितने घाटों से गिरी है? तो 52 घाटों से गिरी है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 33वां है, काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया? तो ये भारत और कजाकिस्तान। काजिंद इंडिया, कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 34वां है, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो मानगढ़ नरसंहार 17 नवंबर 1913 को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 17 नवंबर 1913। 35वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? तो कोटा में नेतृत्व करने वाले जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है 36वां प्रश्न, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन डी। अगला है, रामसनई संप्रदाय की शाखा और स्थापनाकर्ता को सम्मिलित करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पहले में 4। शाहपुरा है जो संत रामचरण जी का है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। पहले में 4, 2 दूजे में 1। सीहतल है वो संत हरिराम दास जी है। इस प्रकार इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा सी। 30वां प्रश्न है, पलाण क्या है? तो पलाण ऊंट पर रखी जाने वाली काठी को पलाण कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 39वां है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो इसमें उत्तर आएगा भैंसरोडगढ़ आपका। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है, पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर है। तो एल्डर लाइन का नंबर है 14567 14567। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। प्रश्न 41 मैथ से स्टार्ट होती है। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले में आपका उत्तर आएगा डी, 135 आएगी लुप्त संख्या, तो उत्तर आएगा डी। 42वां है, तो इसमें हमें ए बी सी की प्रारंभिक स्थिति अब परिवर्तित हुई है, तो हमें ज्ञात करनी है इसमें। तो इसमें सी बी डी ए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी बी डी ए हो जाएगा, सी बी डी ए। अगर किसी का ऑप्शन अलग हो तो भी देख लेना, सी बी डी ए होगा। 43वें में है, तो छात्रों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 15 ने गणित लिया था, 12 ने भौतिकी, 11 ने रसायन। तो इसमें पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों लिया था लेकिन गणित नहीं लिया था, तो ऐसे छात्र सिर्फ एक है।
तो ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा आपका। 44वां है कि यदि 20 - 10 का अभिप्राय 200, 8/4 का अभिप्राय 12, इस प्रकार से जब इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 0। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 44वें का। 45वां है कथन निष्कर्ष, और इसमें कथन और पूर्वानुमान है। तो इसमें जब आप पढ़ोगे आराम से तो इसमें तीनों कथन सही होंगे। कथन 1, 2 और 3, इसमें हिंदी में देखिए 1, 2, 2 ही लिखा है, सभी पूर्वानुमान अंतर्निहित है। तो इसमें 1, 2, 2 की जगह 3 पढ़े, सभी पूर्वानुमान अंतर्निहित है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। अंग्रेजी में देखिए 1, 2 और 3 लिखा है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। 46वां है कि निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के 4 चुनाव उनके अक्षरों को उलट पुलट करके दिए गए हैं। इनमें से 3 एक प्रकार के से समान है और एक अलग बेमेल है। बेमेल को चाटिए, तो बेमेल इसमें डी आ जाएगा, IIADN, IIADN। 47वां प्रश्न है एक कूट भाषा में दिल्ली को CDA KGS लिखा जाता है, मद्रास को लिखा जाता है, तो पटना को क्या लिखेंगे? तो पटना को OGSMZ लिखेंगे। ऑप्शन डी राइट आ जाएगा, OGSMZ, ऑप्शन डी। इसके बाद घन वाला प्रश्न है, तो इसमें विपरीत फलकों को इंगित करने वाले सही युग्म को हमें पता करना है। तो इसमें है B - D, B और D आपस में विपरीत युग्म हो गए, ऑप्शन डी, B और D। 49वां प्रश्न है 6 सदस्यों वाले एक परिवार में PQRS X तथा Y RY की बहन है, तो लास्ट में परिवार में कितने पुरुष सदस्य है ये ज्ञात करना है। तो इसमें पुरुष सदस्य 4 होंगे, कुल पुरुष सदस्य 4 होंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें ज्ञात करनी है त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुजों की संख्या 28 है। 51वां प्रश्न है जो बीजीय व्यंजक का है, तो इसमें आपका उत्तर आएगा ए 2π/3। 51 में 2π/3 उत्तर आ जाएगा आपका। इसके बाद आता है 52वां 8 अंकों वाली संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो की कुल संख्या है, तो 9/9/2 आ जाएगा इसमें, जो ऑप्शन बी है आपका वो राइट हो जाएगा। 53वां है कि एक व्यक्ति के बारे में क्या आता है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। तो लास्ट में हमें पूछा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो इसकी प्रायिकता आपको आएगी 3/8। जब हल करोगे तो 3/8 प्रायिकता आएगी, उत्तर डी राइट हो गया इसका। 54 में है 11 परिणामों का औसत 55, प्रथम 6 का 52, अंतिम 6 का 57, तो छठा परिणाम होगा, तो छठा परिणाम होगा 49, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 55 है एक थैली में 2 रुपये के 1 रुपये के 50 के 6, 7 और 15 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1590 रुपये है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इसमें 900 हो जाएगी। आपके आंसर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में संतुष्ट करता है जो उस वक्र का समीकरण जो बिंदु 1, 0 से गुजरता है, तथा अवकल समीकरण वाला जो प्रश्न है उसमें आपके उत्तर आएगा बी x² - y² बराबर 1, x² - y² बराबर 1, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद महत्तम मान ज्ञात करना है 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा कोष्टक थीटा प्लस π/3 कोष्टक प्लस 3 का महत्तम मान ज्ञात करना है। तो महत्तम मान इसका आएगा 10, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 57 में 58वें प्रश्न में है आपके x का मान ज्ञात करना है, तो इसमें x का मान 3 आएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 58 में। 59वें प्रश्न में है इसमें आपको दिया है कि माना f r बराबर r है, इस प्रकार f1 बराबर 3 हो तो इसका मान जब आप ज्ञात करोगे तो आएगा e⁻², e², ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 60वां है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है तो इस प्रकार BD का मान ज्ञात करना है, तो इसमें BD का मान 6 सेमी आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 60वें में। 61वां है निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। तो ये छठी विधानसभा चुनाव में 200 कर दी गई थी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 62वें। 63 है भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है। तो भाग 11 और अध्याय 2 में ये वर्णित है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भाग 11 और अध्याय 2। 64 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है। तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल के संविधान की शक्ति सही है, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य है सही है,
अनुच्छेद 213 में अध्यादेश प्रख्याप्ति करने की राज्यपाल की शक्ति है, तो सही है। जबकि अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो आपका आंसर डी राइट हो जाएगा युग्म गलत का। इसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी, तीसरी अनुसूची, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप आराम से सुन लीजिए। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, ये कथन गलत है। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, ऑप्शन डी राइट आपका। इसके बाद है राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, सही है। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, सही है। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, ये आपका ऑप्शन इसमें गलत है। तो कथन गलत कौन सा हो गया? सी। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 66 में 67 में राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये नसीराबाद में की गई थी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, छावनी मंडल नसीराबाद। 68 है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का लोगों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? तो देखो लोगों की संख्या का सर्वेक्षण करवाना है, तो यहाँ पर सांख्यांक के अधिकारी होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सांख्यांक के अधिकारी। 69 में है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो 11वीं अनुसूची में जो नहीं है उसको हमें छांटना है। तो इसमें काजी हाउस है, पशुपालन है, लघु वन उपज है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है 70वां, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो ये 1973 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये तो है निम्नलिखित में से कंप्यूटर की क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी है। अगर ऊपर नीचे हो तो ऑप्शन में देख लीजिए, आरपीजी, एलआईएसपी और सिनोबल जो है वो तीनों हाई लैंग्वेज का उचित समूह है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 72 में है कि एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमित युग्म है। तो इसमें पहले में नोट्स एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से श्रोतागण के लिए होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नोट्स और श्रोतागण। इसके बाद आता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, सीडीआर, तो इसमें आपका आएगा राइट वंस रीड मीन डेस्क, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 74 यदि आप एमएस एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना है? कंट्रोल और सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का आप प्रयोग करेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 75 है कि आईओ सिस्टम का संचार अनुक्रम है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डिवाइस कंट्रोल, फिर उसके बाद डिवाइस ड्राइवर, उसके बाद आईओ डिवाइसेज और लास्ट में ओएस। इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 76 है एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? तो इसमें आपको वर्ड एक्सी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 74 है IBM 1401 1401 है, तो यह है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। IBM 1401 क्या है? द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 77 में। 78 है निम्न में कौन सा असत्य है? तो इसमें TCP नेटवर्क संतृप्तिकरण को टालता है, यह असत्य कथन है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, TCP नेटवर्क संतृप्तिकरण को टालता है। 79 है निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसमें आपका जब आप विचार करेंगे तो केवल कथन एक सही होगा, एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है, कथन एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल कथन एक सही होगा। 80 है विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया? तो यह एप्सॉन 1981 के द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश 81 है फिल इन द ब्रेकिंग वर्ड करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें आएगा ए स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, जो बिना प्रिपरेशन के भाषण दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो एक्सटिम्पोर कहते हैं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। 52 है टू फिश इन द टॉर्बल्ड वेटर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, तो इसमें आपको भरना है टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अंडरलाइन मीनिंग का अर्थ भरना है टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव, ऑप्शन बी। इसके बाद आता है मैच करना है ए को बी से, इसमें वर्ड और एंटोनिम्स ये हैं, इनको मैच करना है, तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। पहले में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 1 और चौथे में 2,
इस प्रकार आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। इसके बाद करना है आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फॉर्म्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म। उस वाक्य को चूज करना है जिसमें कोई एरर नहीं है। तो इसमें क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गुड लाइन्स, क्लीननेस इज नॉट नेक्स्ट टू गुड लाइन्स से, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। 85 है, उसमें है मैच पार्ट ए का बी से करना है, कॉलम ए और कॉलम बी का मैच करना है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, जब आप वर्क हार्ड नहीं करोगे तो यू विल फेल। तो इसमें आपको पहले मैच होता है, उस हिसाब से पहले मैच होता है, एक में ये बी में, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। 86 है सेलेक्ट द एपोरेटेड फेजल वर्ब। तो फेजल वर्ब से संबंधित है 10 कैंडिडेट, इसमें आएगा आपका ऑप्शन ए टर्न अप फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए 10 लोगों को चुना गया है, बुलाया गया, टर्न अप, तो ए आ जाएगा ऑप्शन 86 में। 87 है द सेंटेंस वेयर डिड यू बाई दिस पेन फ्रॉम विल बी रीड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको पढ़ना है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा फ्रॉम वेयर वाज दिस पेन बोट बाई यू, ऑप्शन ए 87 में। चूज द करेक्ट ऑप्शन ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज, चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच में करना है 88 में, तो ही रिक्वेस्ट मी टू गिव हिम सम फूड 88 में, ए ऑप्शन राइट हो जाए। 89 फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो मिस्टर मोहिन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, इसमें आएगा आपका अमोंग हिज 4 सन्स इक्वली, अपने 4 बच्चों में बराबर बराबर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बांटा है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा अमोंग। 90 फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट कंजक्शन। तो ही कमांड्स मी, ही वर माई बॉस, उसने मुझे ऐसे आदेश दिया, तो इसमें ए जाएगा डी, इस प्रकार आदेश दिया कि वो मेरा बॉस है, तो ए जा जाएगा इसमें 90 में डी। 91 है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द दृष्टवे दंपति और पृथकीकरण, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें, दृष्टवे दंपति और पृथकीकरण अशुद्ध है। 92 में है कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण ऑप्शन सी में आपके इसमें नहीं है, मकर ध्वज अंशुमाली मकर ध्वज द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 92 में। 93 है पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म चुनिए। तो पर्यायवाची शब्द है उनके संबंध में असंगत, तो पासहत सावित्री कृतांत, ये बलराम के पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इसको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। असंगत चुना है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 93 में। 94 में कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है। तो निशा मुख निशा वर्ग नाखून घोसला, ये जो है असंगत है, संगत नहीं है 94 में, तो निशा मुख वाला ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 94 में। 95 है इक नायगिन अरूपंक लगाई उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा, एक दोष के साथ दूसरे दोष का जुड़ जाना, तो 95 में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में आता है 96 अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। तो अर्थ की दृष्टि से ऊंचे नीचे पैर पड़ना का उत्तर आंगन का समतल न होना, ऐसा अर्थ नहीं होता है, तो ये असंगत हो गया, तो 96 में बी हो जाएगा राइट आंसर। 97 कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है। तो कोई काम करने की इच्छा चरिष्णु नहीं होता है, तो यही असंगत हो गया, तो इसमें 97 में ए हो जाएगा। 98 किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो पीत पूर्ण पास पुणे ऑप्शन ए में सारे राइट है, तो सभी तत्सम ऑप्शन ए में हो जाएंगे, पीत पूर्ण पास पुणे। 99 किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है। तो इसमें आपका व्यक्त का ग्रहित अनुचित है, जबकि यथार्थ का प्रार्थ भी सस्पेंस है, पर राइट आंसर जहाँ तक माने 99 में ए है, व्यक्त का ग्रहित। इसके बाद में 100 है निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो पित्रादि, पितृ प्लस आदि होता है, आदि नहीं होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 100 में। धन्यवाद मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों तक आंसर की को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।